नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 31 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, या फिर बोलते हैं ड्यू टू ए चार्ज डिस्क। ठीक है, जो क्या होने वाला है, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो स्टार्ट करें इसको। तो सबसे पहले कॉपी पेन निकालो और हिडन डालो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। ओके, तो अज्यूम करो कि एक क्या है मेरे पास, इस तरीके से यहाँ पर डिस्क है और जिस डिस्क की रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, अज्यूम कर सकते हैं हम। तो ये क्या है, हमारी एक डिस्क है और इस डिस्क की रेडियस कितनी है, आर है, यानी ये इसका सेंटर है और सेंटर से इसके जो बाउंड्री है वहाँ तक डिस्टेंस क्या होती है, उसकी रेडियस होती है, एंड दिस इज रेडियस आर। और अज्यूम करो कि ये क्या है, जेड एक्सेस है जो कहाँ से होकर पास हो रही है, इसके सेंटर से पास हो रही है, एंड दिस इज जेड एक्सेस एंड दिस वन इज वाई एक्सेस, ऐसा बोल दिया मैंने, एंड दिस वन इज एक्स एक्सेस। ये क्या है, मेरी एक्स एक्सेस है। और कहीं इस पॉइंट पर, लेट अस से दिस पॉइंट इज 0,0, जेड, यहाँ पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और इसमें क्या है, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अज्यूम कर लो इसमें क्या है, कुछ कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों ली हमने, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक डिस्क की बात कर रहे हैं। डिस्क कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो दिस इज माई डिस्क और ये क्या है, जेड एक्सेस है और इसमें क्या है, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम कैसे देखेंगे, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके हेल्प से। लेट अस से इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू कितना है, सिग्मा है। कितना है, सिग्मा है, और जो क्या है, कांस्टेंट है, जो क्या है, कांस्टेंट है। और जो रेडियस है वो कितनी है, इसकी जो रेडियस है इसकी वो है हमारे पास कितना, रेडियस इक्वल टू कितना है, आर है। ठीक है, एंड फिर उसने बोला है क्या, फाइंड वी बोला है कहाँ पर, एट 0,0, जेड, यानी लेट अस से दिस पॉइंट इज पी, यानी कहाँ पर, किसी पॉइंट पी पर जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0,0, जेड है, वहां मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो फाइंड कर दे। ओके, इसे यहाँ रख देते हैं। ठीक, नाउ अब देखो कैसे फाइंड करोगे। देखो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसा है, फाइनाइट है। और हमें पता है जब भी हमारे पास फाइनाइट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, किसी एक एलिमेंट्री चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं और फिर क्या कर देते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो क्या आ जाता है, पूरा जो मेरे पास चार्ज कॉन्फिगरेशन है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड करना है। बड़ा सिंपल सी मेथड है। पिछले लेक्चर में हमने रिंग के लिए किया था, उससे पहले हमने एक रॉड के लिए किया था, उस तरीके से यहां पर भी कर देंगे। देखो, तो अगर मैं ये बोलूं कि लेट अस कंसीडर हियर वी हैव ए वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो क्या अज्यूम करना पड़ेगा मेरे को, यहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट अज्यूम कर लिया। लेट अस से दिस एरिया एलिमेंट इज डी ए, ये क्या है, मेरे छोटा सा यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट क्या अज्यूम कर लिया, डी ए अज्यूम कर लिया। और जो एरिया एलिमेंट है अज्यूम कर लिया कि इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, एस डिस्टेंस पर है। देखो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, ये बताओ पहले, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब अज्यूम करेंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी हमें रिंग दिखती है या डिस्क दिखता है या फिर सिलेंडर दिखता है, तो सीधे हमें कहाँ जाना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पास जाना है। हमारे जो सॉल्यूशन है या फिर करने का तरीका है उसमें क्या आ जाएगी, बहुत ज्यादा सरलता आ जाएगी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इजीली निकल जाएगा। तो अज्यूम कर लो कि जो मैंने यहाँ पर क्या लिया, छोटा सा एरिया एलिमेंट डी ए लिया, वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, एस डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, एस डिस्टेंस से मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया। अभी एरिया एलिमेंट कैसे है, कहाँ गया वो डिस्क मेरी, इधर गई। ठीक है, ये एरिया एलिमेंट कैसे है, इसमें है, तो ऐसे यहाँ पर मैंने क्या लिया, एरिया एलिमेंट ले लिया। तो दिस इज माई एरिया एलिमेंट एंड दिस इज जेड एक्सेस। तो जो एरिया एलिमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है। देन दिस एरिया एलिमेंट विल बी किसके बराबर होगा, देखो तो जेड डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट क्या होता है, ये होता है मेरे पास कितना, डी एल, या फिर डिस्प्लेसमेंट इन एस डायरेक्शन, और इनटू क्या जाता है, डिस्प्लेसमेंट इन फाई डायरेक्शन। तो ये क्या है मेरे पास, एरिया एलिमेंट इन जेड डायरेक्शन। क्लियर बात, उसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एरिया या फिर बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर इनफाइनाइट डेबल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एस, या बोल सकते हैं इन एस कैप डायरेक्शन। तो दिस विल बी इक्वल टू डी एस, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इन फाई कैप डायरेक्शन। इन फाई कैप डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है मेरे पास, आर डी फाई होता है। वो कैसे फाइंड करोगे, एक बार यहाँ फाइंड करके दिखा दो। यहाँ बोलते हैं वैसे हमने पहले भी कर रखा है, लेकिन आपको थोड़ा दिखाने के लिए कि अगर ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर थोड़ा दिखाना मुश्किल है क्योंकि घचपच हो जाएगी। तो दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस। अगर ये बोल दो कि दिस इज माई एस, ये क्या है मेरा एस है, और क्या होगा, मैं डिस्प्लेस हो किस डायरेक्शन में, एस डायरेक्शन में। तो दिस इज
डिस्प्लेसमेंट एस डायरेक्शन, कितना डिस्प्लेस हुआ, लेट अस से डी फाई एंगल में क्या हो गया, इस तरीके से डिस्प्लेस, डी फाई एंगल डिस्प्लेस होगा, नहीं बोलूंगा कि फाई डायरेक्शन में कितना चल गया, मैं डी फाई एंगल चला, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुआ, एंड दिस विल बी इक्वल टू एस डी फाई, कितना होगा, एस डी फाई होगा, मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर आर डी फाई लिख, जो मैंने क्या लिख दिया, गलत लिख दिया। आर डी फाई कब होता, जब मैं किसकी बात कर रहा होता, रिंग की बात कर रहा होता, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्क की बात कर रहा हूँ, तो जो चार्ज है वो कहाँ है, यहाँ भी है, इसके अंदर भी है, इस पर्टिकुलर केस में, और जो मेरे पास ये जो एरिया एलिमेंट है वो कहाँ पर अज्यूम कर रखा है मैंने, यहाँ से एस डिस्टेंस पर अज्यूम कर रखा है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। तो डी ए इक्वल टू कितना हो गया, इतना हो गया, तो डी ए इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर मेरे पास एस डी एस, और इंटू कितना आ गया, ये डी फाई आ गया, ठीक है। ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको क्या कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा करके दिखा दिया कि जेड कप डायरेक्शन में जो एरिया एलिमेंट आता है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो क्या होता है, वो क्या होता है मेरे पास एस डी फाई होता है, क्या इतनी बात, तो दिस थिंग इज डी ए, ये क्या निकल गया मेरा, डी ए निकल गया। अब इस ये डी ए क्या है, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है, तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट में जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा, तो चार्ज इन डी ए कितना हो जाएगा, सिंस चार्ज इन एरिया एलिमेंट डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, होगा नहीं होगा, कि इस छोटे से एरिया एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज होगा, यानी छोटा सा एरिया एलिमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें चार्ज भी होगा, कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। अगर डी ए में कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, देन सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, होता नहीं होता, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, तो दिस विल बी इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये डी ए आ जाएगा, ओके। एंड फ्रॉम हियर दिस डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा इंटू डी ए आ गया, और यहाँ से मेरे पास डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा इंटू डी ए की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर एस डी एस, और इंटू कितना है, डी फाई है, ये क्या निकल गया मेरे पास, डी क्यू निकल गया, यानी इस छोटे से एरिया एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज होगा। अब मैं क्या करूंगा, इस डी क्यू के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा, फिर उसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, पूरी की पूरी डिस्क के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो निकल के आ जाएगा। तो इसके कारण मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले तो उसके लिए क्या चाहिए मेरे को, इन दोनों का सेपरेशन वेक्टर चाहिए, तो लेट अस से द सेपरेशन वेक्टर बिटवीन दिस डी क्यू एंड दिस पॉइंट पी इज करली आर वेक्टर। अब ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द करली आर वेक्टर, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, जो मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा है, डी ए मैंने एरिया एलिमेंट अज्यूम कर रखा है, इसके क्या चाहिए मेरे को, कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट पता है क्या है, 0,0,0 है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता चल जाए तो बड़ा आसान है आर वेक्टर निकालना। तो कोई मुझे बताएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y, z हो जाएंगे, लेकिन हम कहाँ है, सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील कर रहे हैं, तो इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम s क्या होता है मेरे पास, s cos फाई के बराबर होता है, नहीं होता है, हाँ होता है, और y किसके बराबर होता है मेरे पास, s sin फाई के बराबर होता है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे z इक्वल टू कितना है, 0 है, बिकॉज ये कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में है, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो यहाँ पर z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट डी ए को जो क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, s cos फाई, s sin फाई एंड 0, ओके। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूं, दिस करली आर वेक्टर निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का s cos फाई और इंटू आई कैप, फिर माइनस का s sin फाई इंटू जे कैप, एंड फिर प्लस का कितना आ गया, ये जेड के कैप आ गया, ठीक है, बिकॉज जेड माइनस 0 कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, जेड के कैप आ जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ करली आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो तो दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस इज एस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर फाई, फिर प्लस का और एस स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर फाई, और फिर प्लस का कितना आ गया यहाँ पर, ये जेड स्क्वायर आ गया। देखो दोनों ओर से एस स्क्वायर बाहर है, अंदर कितना बचाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस कितना हो गया, ये जेड स्क्वायर, कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ दिस इज माई आर एंड दिस इज माई डी क्यू। नाउ देन पोटेंशियल एट पॉइंट पी, नाउ potential at point P क्या हो जाएगा मेरे पास, Vp इक्वल टू फ्रॉम फॉर्मूला वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq ओवर कितना होता है मेरे पास, r होता है, ऐसा होता है नहीं, दिस इज माई फॉर्मूला। तो क्या है, फॉर्मूला पता है तो आंसर निकल जाएगा, क्योंकि r निकाल दिया है, dq निकाल दिया है, फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो Vp इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास, डी क्यू की वैल्यू ये दे रखी है, कितना है देखो मेरे पास, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एस डी फाई, सिग्मा एस
डी एस डी फाई, और डिवाइड में कितना है आर, और आर की वैल्यू कितनी है ये दी है मेरे पास कितना अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये जेड स्क्वायर आ जाएगा। एंड हियर वी हैव डबल इंटीग्रेशन, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो इंटीग्रेशन एक बार एस के रिस्पेक्ट में होगा और एक बार इसके रिस्पेक्ट में होगा, फाई के रिस्पेक्ट में होगा। नाउ अब एस की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 से आर, कहाँ से एस की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी 0 से आर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है आर है। और फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, तो ये कितनी होगी अगेन 0 से 2 पाई हो जाएगी ना। अब इसको क्या कर दो, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दो, क्या निकल के आ जाएगा हमारा पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास Vp इज इक्वल टू, देखो सिग्मा कांस्टेंट है बाहर निकाल दो इसको, तो सिग्मा अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फाई का तो और कोई वेरिएबल है नहीं, तो सिंपल यहाँ पर डी फाई है, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई आएगा, लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 2 पाई आ जाएगा। फिर कितना आ गया यहाँ से मेरे पास, दिस इज 0 टू आर हो गया ये, और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर एस डी एस, और ये आ गया मेरे पास कितना अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, एक काम करो, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसको क्या बोल दो, कुछ अज्यूम कर लो, टी अज्यूम कर लो कि लेट एस कंसीडर कि एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया टी आ गया। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2s ds। अब जेड क्या है, कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, ध्यान देना। जेड क्या है, यहाँ से डिस्टेंस है जहाँ पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो जेड इज ए कांस्टेंट, तो इसका 0 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये dt आ गया। तो यहाँ से मेरे पास s ds इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 इंटू कितना आ गया dt आ गया। इनको उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। अभी लिमिट की बात हम नहीं कर रहे हैं, लिमिट लास्ट में क्या कर देंगे, अगेन टी को ऐसे लिख देंगे फिर लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, लिमिट को कन्वर्ट करने की यहाँ पर कोई जरूरत है नहीं। तो Vp इक्वल टू कितना आ गया, देखो दिस इज सिग्मा इंटू 2 पाई अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इंटीग्रेशन एस डी एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर dt/2 है, और फिर डिवाइड में कितना आ गया ये कितना है t है, तो कितना आ गया अंडर रूट ऑफ t आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। देखो इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पर Vp इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना सिग्मा पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इंटीग्रेशन टी को ऊपर ले जाओ तो कितना आ गया टी की पावर माइनस का 1/2 हो गया, और नीचे फिर कितना आ गया यहाँ पर dt आ गया। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं हुआ, ठीक है बिल्कुल हुआ। तो Vp इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, Vp इक्वल टू दिस इज सिग्मा पाई, देखो पाई से पाई उड़ाई दो, फिर आप कितना आ गया देखो यहाँ पर सिग्मा अपॉन दिस इज 4 पाई, सिग्मा अपॉन 4 पाई, दिस इज टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1, और डिवाइड में कितना आ गया माइनस का 1/2 प्लस का 1 आ गया। ठीक है, माइनस का 1/2 प्लस का 1 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास Vp इज इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा बाई 4 पाई और इनटू दिस इज टी की पावर 1/2 बचाए, और नीचे कितना आ गया ये 1/2 आ गया। इससे ये कितने में कैंसिल हो गया, ओहो हो ये पाई तो उड़ गया था। कितना है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, कितना है एप्सिलॉन नॉट है, देखो 2 से ये 2 बार गया, यहाँ 2 बचा, और ये टी की पावर कितना आ गया 1/2 आ गया। अब यहाँ पर टी की जगह ये पुट करो, क्योंकि हमें क्या रखनी है लिमिट रखनी है। तो टी की जगह क्या पुट करो जो हमने अज्यूम किया था, यानी एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास Vp इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा अपॉन प्राइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया मेरे पास दिस इज अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर लिमिट पुट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, दिस इज 0 टू r। ओके, तो यहाँ से मेरे पास Vp इक्वल टू देखो सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर आ जाएगा, और अंदर पहले अपर लिमिट पुट करो तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर। देखो s की जगह पुट करोगे लिमिट, हाँ देखो s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन s की जगह पुट करोगे तो कितना आ गया एस स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर, फिर 0 पुट कर 0 हो गया, जेड स्क्वायर के ऊपर रूट है तो कितना बचेगा जेड बचेगा, तो माइनस कितना आ गया जेड आ गया। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डिस्क एट पॉइंट 0,0, जेड। तो 0,0, जेड पर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, इतना होता है। कभी कभी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ देगा कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डिस्क अलोंग एक्स एक्सिस। जब उस समय कैसे रखा होगा हमारा डिस्क, ऐसे रख देगा, वो डिस्क को कैसे रख देगा, ऐसे रख देगा, बोलेगा कि इस पॉइंट पर क्या होगा। कहने का मतलब वही हुआ इसका 0,x,0,0। ठीक है, और अभी क्या कर रखा हमने ऐसे रख दिया, ये आ गया यहाँ पर निकालना है, 0,0, जेड पर हमने निकालना है। और आपको ऐसे पूछ सकता है, आपने सिर्फ क्या करना है जहाँ जहाँ जेड आ रखा वहाँ क्या पुट कर दोगे, एक्स पुट कर दोगे। ठीक है, सिंपल है बात। ओके, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क हो गया ना। ये तो कहाँ पर निकला कि एट एनी पॉइंट पी निकला, जो कहाँ है इससे जेड हाइट पर है। अगर मैं क्या बोलना चाहूँ इसके सेंटर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा निकाल सकते हो आप, बहुत आसान है निकालना। तो एट सेंटर निकालो आप, कहाँ पर निकालो एट सेंटर। तो एट सेंटर क्या हो जाएगा बताओ,
एट सेंटर जो जेड होगा कितना हो जाएगा, 0 होगा। अगर जेड 0 है तो यहाँ 0 पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास वी पी इक्वल टू कितना निकल के आ गया, वी पी इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, सिग्मा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्साइन नॉट। तो वीपी इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्साइन नॉट। तो दिस इज अवर कंप्लीट डेरिवेशन या फिर बोल सकते हैं कंप्लीट क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। नाउ अब इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है कभी कभी आपके लिए, जैसे यहाँ पर उसने चार डेंसिटी कितने तरीके सिग्मा दे रखी है, वो इसको क्या कर देगा, थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, इसके जगह कुछ और ले लेगा। यहाँ बोल सकता है कुछ ऐसा बोल दे, सेकंड क्वेश्चन लिखो इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो कि सिग्मा इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू साइन फाई। जो सिग्मा की वैल्यू है वो कितनी है, सिग्मा नॉट इंटू साइन फाई है। देन फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट दिस, इस पॉइंट पर क्या करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया वैसे कर देता हूं, उससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। जो मैंने स्टेप यहाँ पर लिए हैं सेम वैसे स्टेप लूंगा, लेकिन सिर्फ चेंज क्या रहेगा, सिग्मा के जो कितना आ जाएगा अभी, सिग्मा नॉट साइन फाई आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा नॉट साइन फाई, यानी फाई के साथ क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है ना। उससे क्या होगा, जहां पर आपको कोई स्टेप माना समझ में नहीं आया, इस पर्टिकुलर मतलब जो अभी मैंने समझाया कुछ मिनट पहले, अगर इसमें कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया, वो कब आ जाएगा, जो अब मैं रिपीट करूंगा दोबारा इस क्वेश्चन के लिए, इसमें क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है अभी तक, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है, अब भी है दिक्कत, तो फटाफट क्या कर दो, व्हाट्सएप कर दो, आपकी समस्या क्या हो जाएगा, निदान हो जाएगा। ठीक, किधर है बात, ओके। नाउ इधर करते हैं, तब तक आप एक बार करने की कोशिश करो, मैं तब तक इसे मिटाता हूँ। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास, अगेन मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक डिस्क है, ठीक है, यूं करके डिस्क है, और ये इसका सेंटर है, ठीक, और ये क्या है, इसकी रेडियस आर है, रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, लिख के चले, ओके, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। पहले चीज तो क्या है, इसकी रेडियस इक्वल टू कितनी है, आर है। दूसरा क्या है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ये हमें गिवन है, कितनी गिवन है, सिग्मा गिवन है, और सिग्मा इक्वल टू कितना दे रखा है, सिग्मा नॉट साइन फाई दे रखा है, यानी नॉट कांस्टेंट नहीं है, कैसी है, वेरिएबल है। और अगर है तो कुछ ऐसे दिखा दो, फिर यहाँ पे इस तरीके से चार्ज क्या होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, नाउ हमें क्या करना है, यहाँ से जेड डिस्टेंस पर किसी पॉइंट, यानी जेड एक्सेस के अलोंग किसी पॉइंट 0,0, जेड पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो क्या बोल रखा है, फाइंड पोटेंशियल एट, तो ऐसा कुछ बोल रखा है, फाइंड V एट पॉइंट, इसको P पॉइंट बोलूँ तो V एट पॉइंट P, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, Z है। तो 0,0 पर क्या करना है, मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा, और उस एरिया एलिमेंट में जितना चार्ज है, कितना चार्ज होगा, DQ चार्ज होगा। उस DQ चार्ज के कारण सबसे पहले क्या करूंगा, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करूंगा, देन क्या कर दूंगा, पूरे को इंटीग्रेट कर दूंगा। ओके, उससे पहले अगर ये जेड एक्सेस है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा वाई एक्सेस हो जाएगा, एंड दिस वन इज माई एक्स एक्सेस, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी एक्स एक्सेस हो जाएगी। तो अज्यूम करो कि यहाँ पर इस तरीके से मैंने क्या अज्यूम कर लिया, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट अज्यूम कर लिया। ओके, तो लाइक दिस, कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड देन ऐसे। ठीक है, ये क्या है, एरिया एलिमेंट है, देखो ये वाला एरिया एलिमेंट, तो दिस इज डी ए, ये क्या है, मेरा डी ए है, और डी ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ जेड का डायरेक्शन में है, तो डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एल एस, और इंटू कितना आ जाएगा, डी एल फाई, एंड दिस इज इक्वल टू एस डी फाई। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एस डी फाई। अब एस डी फाई का मतलब क्या होगा कि ये एंगल कितना है, फाई है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया एलिमेंट का जो डिस्टेंस है, इसके ओरिजिन से वो कितनी है, एस है, और ये जो एंगल है ये कितना है, डी फाई है। समझ में आ रही बात, ठीक है। उस केस में मैंने ऐसा यहाँ पर नहीं बोला था, अलग से दिखा दिया था, मैंने इसको यहीं पर दिखा दिया। तो ये कितना आ गया मेरे पास, डी फाई आ गया, और जो एरिया एलिमेंट है वो कितना निकल के आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो कितना आ गया, ये डी एल एस इंटू डी एल फाई, और अल्टीमेटली कितना मिल गया मेरे पास, एस डी फाई मिल गया। ओके, तो दिस थिंग इज माई डी ए। तो डी ए में जो डी ए यहाँ पर एरिया एलिमेंट है, इसमें चार्ज कितना होगा, तो अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, चार्ज इन डी ए या फिर एरिया एलिमेंट डी ए, चार्ज ऑफ एरिया एलिमेंट डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। अगर डी ए एलिमेंट में कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सिग्मा इक्वल टू लिखूं तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज
पर यूनिट एरिया, यानी कितना हो जाएगा ये डी क्यू अपॉन डी ए हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर मेरे पास अगर मैं डी क्यू निकालूंगा तो डी क्यू इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा इंटू कितना आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए की वैल्यू ये तो देखिए, यानी कितना है मेरे पास एस डी एस इंटू डी फाई है। तो ये क्या निकल गया मेरा यहाँ पर डी क्यू निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, इस डी क्यू के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डी से इस पी के बीच का सेपरेशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। एंड लेट अस से दिस इज सेपरेशन वेक्टर, ये क्या है मेरा सेपरेशन वेक्टर है। एंड लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज करली आर वेक्टर। अगर करली आर वेक्टर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए और इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट मेरे को अभी पता नहीं है, लेकिन क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बताओ। तो दीज आर एस कॉस फाई और फिर क्या हो जाएगा एस साइन फाई और कॉमा कितना हो जाएगा 0, बिकॉज दिस डिस्क इज इन एक्स वाई प्लेन। अगर ये डिस्क एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार मुझे बताओ ये चीज़ समझ में आ रहा है ना आपको, मैं कैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा यार। देखो हमने पढ़ा हुआ है कहाँ, सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, कोई बच्चे बिना वेक्टर एनालिसिस देखे यहाँ पहुँच गए होंगे, मुझे पता है, विश्वास है आप पर। ओके, तो देखो ये क्या है मेरे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये क्या है मेरा एस है। तो एस क्या है, कोऑर्डिनेट इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो ये एंगल क्या होता है, फाई होता है। और अगर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ फिर ऐसे ड्रॉ करूँ तो दिस विल बी इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इस एस का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एस कॉस फाई, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एस साइन फाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एस कॉस फाई, और वाई इक्वल टू कितना आ गया मेरा, एस साइन फाई। और अगर मैं कहाँ हूँ, एक्स वाई प्लेन में हूँ तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से, मैं आर वेक्टर निकाल सकता हूँ। तो दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी कितना आ जाएगा ये माइनस का एस कॉस फाई इंटू कितना आ जाएगा आई कैप, फिर माइनस का एस इंटू कितना आ जाएगा साइन फाई, और ये क्या आ जाएगा जे कैप, फिर कितना आ जाएगा प्लस का जेड इंटू कितना आ जाएगा ये के कैप आ जाएगा। ओके, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, फिर बहुत आसान केस है, काम है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस कितना आ गया ये जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो हमने बड़ा आसान था करना। फिर क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। तो सिंस पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट P जो मेरे पास Vp निकल के आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा ये इंटीग्रेशन, दिस इज डी क्यू डिवाइडेड बाई कितना आ गया, आर आ गया। ये डी क्यू है और ये आर है, उठा के यहाँ पर रख दो। तो Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भजन गाएं, ठीक है, भजन गाने लायक हो गए ना अब हम, मतलब सीरियस जो सीरियसनेस थी वो, मतलब जहाँ पर सीरियसली हमको समझना था वो कर दिया हमने। अब किसकी बारी है, अब ऐसे भजन गाते गाते क्या कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो करो सॉल्व रघुवीर। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज सिग्मा एस डी फाई, सॉरी डी एस डी फाई कितना आ गया, सिग्मा एस डी फाई। फिर यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन है, एक बार एस के साथ और एक बार फाई के साथ, तो डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब बारी है लिमिट पुट करने की। लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पर मेरे पास s की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से r हो जाएगी। फिर फाई की लिमिट यहाँ पर 0 से 2 पाई हो जाएगी। अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने सीधे सीधे यहाँ पर लिख दिया है कि आवर सिग्मा इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज़ वेराइंग विथ फाई। तो अगर ये फाई के साथ वेरी हो रही है तो इसको उठा के यहाँ से इधर रख दो। तो यहाँ से मेरे पास Vp इक्वल टू कितना आ गया, Vp इक्वल टू मेरे पास निकल के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रेशन के बाहर है, अभी सिग्मा कांस्टेंट नहीं है तो उसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रहने देंगे। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू साइन फाई, फिर कितना आ गया यहाँ पर एस डी फाई डिवाइड में कितना आ गया अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब लिमिट रखने की बारी है। लिमिट यहाँ पर s इक्वल टू 0 से r हो जाएगा और फाई की लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगी। सबसे पहले फाई की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो तो यहाँ से मेरे पास Vp इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज 0 to s, 0 to r। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा ये एस डी एस अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर।
फिर फाई के रिस्पेक्ट में साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस फाई आ जाएगा, फिर लिमिट 0 से 2 पाई आ जाएगी। जब कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 हो गया तो पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर मेरी चार्ज एंड डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा साइन फाई होगी, तब डिस्क के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। स्वाहा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई ऐसी दिक्कत तो थी नहीं। यहाँ पर कभी कभी दिक्कत हो सकती है किसी किसी बच्चे को, कोई बच्चे ने मतलब सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़ा, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा पाप है कि बिना सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े, बिना वेक्टर एनालिसिस पढ़े वो बच्चा इधर आ गया है। तो उस बच्चे से एक बार निवेदन है, वो कहीं ना कहीं से जहाँ से उसको समझ में आता है वेक्टर एनालिसिस, एक बार पढ़ लो, मेरी वीडियो देखो, किसी और सर की वीडियो देखो, जिसकी मन कर रही है उसकी वीडियो देखो, या फिर अपने क्लास में पढ़ो, किसी बुक से पढ़ो, किसी किताब से पढ़ो। मैं 1000 बार बोल दिया, मैं हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ कि वेक्टर एनालिसिस पढ़ो और तभी इन वीडियो को देखने आओ, तभी आपको इसका फल मिलेगा, तभी आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपको इसका आशीर्वाद चाहिए तो आपको वेक्टर एनालिसिस पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? अब इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा बहुत और मॉडिफाई कर सकते हैं, क्वेश्चन देने वाले की मन हाथ में है। यहाँ पर आप साइन फाई की जगह कॉस फाई लिख सकते हैं, साइन फाई की जगह कॉस फाई भी लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसी के साथ साथ मैं आपको 2 होमवर्क और दे रहा हूँ। देखो क्या है वो होमवर्क, देखो 2 बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क हैं और होमवर्क हैं, आप एक बार ट्राई करना, लेकिन जो उनका सॉल्यूशन होगा हम क्या करेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने 2 हो गए थे ना, ठीक है, ऐसे ले लो, ठीक है, इसको एक ऐसे ले लो, होमवर्क में ले लो, होमवर्क एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसे है कि ये क्या है, मेरे पास एक बाउल है, ठीक, कटोरा है यूँ करके, और ऐसे कुछ बाउल यानी हेमीस्फीयर बोल सकते हैं, ठीक है, और ऐसे इन्वर्टेड है। ओके, तो दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस, और इसके सरफेस में क्या कुछ इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और ये पॉइंट क्या है, ओ है, और ये पॉइंट क्या है, पी है। तो हमें क्या क्या करना है, वी ओ फाइंड करना है, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ओ फाइंड करना है, और दूसरा पोटेंशियल एट पॉइंट पी फाइंड करना है। 2 चीज़ फाइंड करनी है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ये दोनों क्या करने हैं, हमको फाइंड करने हैं। और यहीं पर एक और अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, दैट इज कि मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से कोन है, आइसक्रीम का कोन है यूँ करके। ओके, नाउ ये क्या है, दिस थिंग इज, ये एच है, और यहाँ से आते ये भी कितना है, एच है, ठीक है। ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, ग्रिफिथ का क्वेश्चन है। आप वहाँ जाके देख भी सकते हो, लैंग्वेज वहाँ देख सकते हो, अगर समझ में नहीं आ रही, शायद 2.26 क्वेश्चन नंबर हो गया, उसके आसपास होगा, थोड़ा बहुत मेरे को याद आ रहा है, 2.26। ओके, और इसको क्या बोलो, ओरिजिन बोल दो। तो दिस इज माई वाई एक्सेस एंड दिस वन इज अवर एक्स एक्सेस एंड दिस वन इज माई जेड एक्सेस, और मुझे क्या करना है, और यहाँ पर भी क्या है, इस तरीके से इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा चार्ज, सिग्मा चार्ज क्या है, इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूँ करके। ओके, और सिग्मा चार्ज, और हमें क्या करना है, दिस इज पॉइंट ओ, और जो वी ओ क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ओ क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार क्या करना है, इनको आप सॉल्व करना और मुझे भेजना, ठीक है। अगर किसी ने सही किया होगा और अच्छा किया होगा तो उसको मैं लगाऊंगा, स्टोरी में लगाऊंगा, ठीक है, उसकी तारीफें भी होंगी, ठीक है, बोल सकते हैं। अगर उसने सही किया होगा, मैं बच्चों से कहूँगा इसे देख लो, इस बच्चे ने किया है, इसे देख लो, तुम्हें भी करना चाहिए, मैं कराऊंगा ही नहीं इसको। अगर किसी का मैसेज नहीं आया, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, तो फिर मुझे क्या कराना पड़ेगा, इसको कराना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके करना ही मतलब ऐसा नहीं करना है कि मतलब सर तो करा ही रहे हैं, हम करेंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसा मत करना। लेकिन एक बार इसमें ज़रूर से देखने की कोशिश करना कि मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब खुद ही सोचो, अगर आपने ये 2 क्वेश्चन कर लिए ना, तो मतलब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना आ गया है, गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। आप कोई मतलब क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे, नहीं छोड़ सकते उसके बाद, अगर ये चीज़ आपने कर ली तो। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप जो लेक्चर आज हमने डिस्कस किया वो आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इन 2 क्वेश्चनों करेंगे, उसके बाद हम किस में आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी या फिर लाप्लास इक्वेशन या फिर पॉइजन्स इक्वेशन में आएंगे, ठीक है। देखेंगे आगे को, देखेंगे मतलब क्या पढ़ना है हमको, मैंने भी पढ़ा नहीं है, पढ़ना बाकी है अभी, ठीक है। मतलब एक होता है ना लेक्चर के लिए पढ़ना,
अलग अलग बुक से देखना कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ना है, स्कीमेटिक बनाना पड़ता है। तो अभी बनाया नहीं मैंने, उसको देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। ओके, पता चल जाएगा आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वही पढ़ेंगे हम आगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।